अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास बच्चे कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा बेटा, उर्दू की बुक ओपन करें। चैप्टर नंबर 6 चांद मेरी ज़मीन फूल मेरा वतन। कल हमने इसकी रीडिंग की थी और इसकी इमला जो है उसको मैंने अंडरलाइन करवाया था। सब लोगों ने इमला की है? चलें ठीक है बेटा। आज हम कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ठीक है बेटा, इसके मैं आंसर आप लोगों को बताती हूँ। जल्दी से आप लोग बुक्स ओपन करें और पेंसिल ले लें। इसको हमने सिर्फ जस्ट शॉर्ट आंसर देना है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहला सवाल है हमारा, पेज नंबर आप लोग निकालें 39। ठीक है, अच्छा आ जाए जी सवाल नंबर 1 पे। शायर को अपना वतन और उसकी ज़मीन कैसी लगती है? ठीक है, ये जो हमने कल नज़म पढ़ी है तो इसमें शायर को अपना वतन और ज़मीन कैसी लगती है। तो शायर ने इसमें कैसी बताई है ज़मीन, ये देखें, ये चांद मेरी ज़मीन फूल मेरा वतन। ठीक है, शायर को हमने क्या लिखना है? शायर को अपना वतन और उसकी ज़मीन चांद और फूल जैसी लगती है। ठीक है, दूसरा सवाल आ जाए बेटा। शायर ने मज़दूरों को किस से तशबीह दी है? इसका मतलब है कि शायर ने मज़दूरों को किस चीज़ की तरफ बोला है। ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे, ये देखें, शायर ने इधर कहा है कि मेरे मज़दूर इस दौर के कोहकन, कोह कहते हैं पहाड़ को। ठीक है, कोहकन होता है पहाड़ खोदने वाला। तो शायर ने मज़दूरों को जो है पहाड़ खोदने वाले से तशबीह दी है। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसको आपने आराम से जो है लिखना है, मतलब करके कि शायर ने मज़दूरों को कोहकन यानी पहाड़ खोदने वाले से तशबीह दी है। ठीक है, अच्छा जी, हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इसको देखें जल्दी से। शायर ने मेहनत कशों के बदन को सुनहरा क्यों कहा है? ठीक है, अब ये देखें, मेहनत कशों का बदन, जो मज़दूर होते हैं मेहनत करते हैं, तो वो जब गर्मी में मेहनत करते हैं तो उनके बदन से पसीना ठीक है वो फूटता है। ये देखें, उनके बदन से, क्योंकि उनका बदन पसीने से शराबूर होकर चमकता है। जब वो पसीने में मज़दूरी करते हैं तो पसीने में उनका जिस्म जो है वो चमकने लगता है। तो पसीने में शराबूर बदन को जो है उन्होंने मेहनत कशों के बदन को सुनहरा कहा कि वो चमकता है और गोल्ड की तरह से सुनहरी हो जाता है। तो इसलिए शायर ने मेहनत कशों के बदन को सुनहरा कहा है ताकि वो पसीने में शराबूर होकर मेहनत करते हैं और अपनी रोज़ी कमाते हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखें, हर चीज़ को जो है किसी न किसी चीज़ से तशबीह दी है। जैसे ज़मीन को चांद से और फूल से। ठीक है, जैसे मज़दूर को कोहकन से, मेहनत कशों के बदन को जो है वो सुनहरे से तशबीह दी है। ठीक है बेटा, आप लोगों ने तीनों शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से राइट करने हैं। ठीक है, राइटिंग पे भी बेस करें, राइटिंग भी अच्छी रखें, और इसीलिए मैं कम काम दे रही हूँ। ये 3 क्वेश्चन आपके आज के होमवर्क में हैं चैप्टर नंबर 6 के, और इसको अच्छे से राइट करें। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।